नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 12 है विद्या धनम, इस शीर्षक से जो पाठ था बच्चों, जिसमें विद्या रूपी विद्या को धन की उपमा दी गई थी और विद्या रूपी धन की महत्ता को बताते हुए उसमें कुछ श्लोक दिए गए थे बच्चों, और हमने उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा। और आज की कक्षा में बच्चों हम चैप्टर 13 अमृतम संस्कृतम, संस्कृत भाषा अमृत तुल्य है, इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। त्रयोदश है पाठ, 13वां पाठ, अमृतम संस्कृतम, संस्कृत भाषा यानी कि संस्कृत अमृत तुल्य। ठीक है, तो संस्कृत भाषा की महत्ता बताई गई है इस पाठ में बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं हम। पहली पंक्ति है, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, यानी कि विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा कैसी है, सबसे प्राचीन है। प्राचीन भाषेयम अनेकाशां भाषाणाम जननी मता, भाषेयम यानी कि भाषाओं में यह जो भाषा है वो अनेकाशां भाषाणाम जननी मता, अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीनयोः यानी कि जो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का जो निधि मीन्स खजाना, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है वो इसी भाषा में क्या है, सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि यानी किसी ने कहा है, यानी कि अज्ञात कवि है, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस् तथा, यानी कि भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। कौन कौन सी, ये जो संस्कृत है वो और इसकी भारत देश की जो संस्कृति है वो ही प्रतिष्ठाएं हैं भारत की। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा है वो अत्यंत कैसी है, वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, केचन यानी कि जो कुछ लोग हैं वो कथयन्ति मीन्स कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि संस्कृतमेव संगणकस्य, संस्कृत भाषा जो है वो ही संगणकस्य यानी कंप्यूटर, संगणक किसको बोलते हैं, कंप्यूटर को, कंप्यूटर के लिए कैसी है वो, सर्वोत्तम या सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति। अस्या वाङ्मयम, इसका जो वाङ्मय में साहित्य, इसका जो लिटरेचर है वो वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा कैसा है, संपन्न है। कालिदास आदि नाम, एक साथ पढ़ेंगे तो कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कालिदास जैसे विश्व कवियों के काव्य की सुंदरता कैसी है, अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, और कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य हैं उनके द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो कैसा है, जगत यानी कि पूरे जगत में, संसार में कैसा है, प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्, और गणित शास्त्र में शून्य को सबसे पहले आर्यभट्ट ने क्या किया, प्रमाणित किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, और चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में कैसा है, प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि संस्कृते, यानी कि संस्कृत में जो अन्यानि शास्त्राणि, जो अन्य शास्त्र हैं उनमें संस्कृत के अन्य शास्त्र कौन कौन से बताए हैं, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि कैसे हैं, इत्यादि आदि क्या है, उल्लेखनीय है। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों। संस्कृते विद्यमाना सूक्तय अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा, यानी कि जो संस्कृत भाषा में, संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तियाँ हैं
वो अभ्युदयाय यानी कि उन्नति के लिए क्या करती है, प्रेरयंती प्रेरित करती है। जैसे कि यथा में जैसे उदाहरण दिए गए, कौन कौन सी सूक्तियाँ हैं। सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्यया अमृतम अश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि। यानी कि जो संस्कृत में विद्यमान जो सूक्तियाँ हैं वो उन्नति के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि कौन कौन सी सूक्तियाँ हैं, जैसे कि सत्य की ही सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम मीन्स सारी पृथ्वी एक परिवार है। विद्यया अमृतम अश्नुते यानी कि विद्या के द्वारा ही अमृत को पाया जा सकता है। योग है कर्मसु कौशलम और कार्यों में कुशलता ही कैसा क्या है, योग है आदि। इस प्रकार की सभी सूक्तियाँ हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति यानी कि सर्वभूतेषु यानी कि सभी प्राणियों से, आत्मवत् व्यवहारम यानी कि अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा जो है वो सम्यक शिक्षयति यानी कि उचित शिक्षा देती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। और केचन यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषायाम यानी कि जो संस्कृत भाषा में केवल क्या है, धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ये जो धारणा है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टाः सन्ति यानी कि संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के लिए जो अनेक प्रकार के विषय हैं वो सभी विषय इसमें संस्कृत के ग्रंथों में समाये हुए हैं, समाविष्ट हैं। ठीक है। और महापुरुषाणाम, टर्न द पेज स्टूडेंट्स। और साथ ही में देखिए बच्चों यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ हमें हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी दिखाई दे रहा है, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है ये। ठीक है। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे थे कि महापुरुषाणाम मतिः, उत्तम जनानाम धृतिः, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णितः सन्ति यानी कि महापुरुषों के जो विचार है वो, उत्तम जनानाम धृति यानी उत्तम लोगों का जो धैर्य है, धीरज है, पेशेंस है वो, और सामान्य जनानाम जीवन पद्धति और सामान्य लोगों की जो जीवन पद्धति है, जीवन शैली है वो वर्णित किए गए हैं संस्कृत में। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। अतः यानी कि इसलिए अस्माभिः यानी कि हम सबके द्वारा भी संस्कृत जो है वो अवश्य ही हम सभी के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति और जिससे कि मनुष्य और समाज का क्या हो, सुधार हो। उक्तंच और कहा भी गया है। और एक श्लोक लिखा है संस्कृत भाषा की महत्ता बताते हुए, क्या बताया गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। कि हे मित्र, जो संस्कृत भाषा है वो कैसी है, रसयुक्त है। सरसम यानी कि रसयुक्त है, सरलम यानी कि सरल, और कैसी है, अमृत के समान है। अमृतम यानी कि अमृत के समान है। यानी कि हे मित्र, संस्कृत भाषा रसयुक्त, सरल और अमृत के समान है। भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम यानी कि ये सभी भाषाओं में महान है और ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। तो बच्चों, संस्कृत भाषा हमें अवश्य ही पढ़नी चाहिए। आपने देखा होगा संस्कृत भाषा की महत्ता को। ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए शुभम मंगलम।